ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण के तहत कल राज्य के 53 विकास खंडों में डाले जाएंगे वोट। कल होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में किए गए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नॉर्वे में आयोजित पैरा आर्म रेसलिंग कप में छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने 85 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर पदक हासिल किया। और मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि का दौर जारी रहेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 17, 20 और 23 फरवरी को 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के तहत कल 17 फरवरी को राज्य के 53 विकास खंडों में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 9,873 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। सिर्फ बस्तर संभाग के लिए सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कल 17 फरवरी को पहले चरण का मतदान संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण कर रवाना किया गया। मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए हैं। पंचायत चुनाव के तहत तीनों चरण के मतदान बैलेट पेपर से होंगे। पहले चरण में कुल 57,99,660 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 28,70,859 पुरुष और 29,28,751 महिला और तृतीय लिंग के 50 मतदाता शामिल हैं। दूसरे चरण के तहत 20 फरवरी को प्रदेश के 43 विकासखंडों में मतदान कराया जाएगा। इसी तरह तीसरे चरण में 23 फरवरी को राज्य के 50 विकासखंडों में मतदान संपन्न होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान संपन्न होने के दिन ही मतदान केंद्रों में मतगणना भी होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य के 433, जनपद पंचायत सदस्य के 2,973, सरपंच के 11,672 और वार्ड पंच के 1,60,180 पदों पर चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए कुल 31,041 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 7,128 संवेदनशील और 2,161 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कल होने वाले चुनाव के लिए मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की है। जो पंचायती राज संस्थाओं का इलेक्शन होना है तो 17 फरवरी यानी कि कल उसका प्रथम चरण का मतदान है। मैं प्रदेश के ग्रामीण जनता से सभी से अपील करना चाहूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने अधिकार का उपयोग करें, तो प्रजातंत्र में अपना सहयोग करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कल होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि 2 विकासखंड दरभा और जगदलपुर में चुनाव होने हैं, जिसके लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कल हमारे 2 ब्लॉक्स में जो पंचायत के चुनाव हैं वो होने हैं, दरभा और जगदलपुर में। इसके लिए आज जो भी मतदान टीम है वो अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी है और पहुंच चुकी है। हम लोगों ने चारों तरफ अपनी पेट्रोलिंग पार्टीज लगा के रखी हुई है। इसके अलावा जो सेंसिटिव एरियाज हैं जो नक्सल प्रभावित रहे हैं पूर्व में, जहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज्यादा है, वहाँ पे हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन के लिए डीआरजी की पार्टीज लगाई है। साथ साथ सीआरपीएफ की भी टीमों को हम लोगों ने बाहर आउटर कॉर्डन में लगाए हुए। तो हमको पूरा विश्वास है कि कल का जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण रहेगा और सभी से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी सरकार चुनें। वहीं कांकेर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलएसएला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जिले के 3 विकासखंडों में से कुछ माओवाद प्रभावित विकासखंडों में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांकेर जिले के 3 विकासखंड कांकेर, चरामा एवं नरहरपुर में कल पंचायत चुनाव होने वाला है, जिसमें 433 मतदान केंद्र है। आज सभी जगह मतदान दल पहुंच गया है। इसमें कुछ जगह नक्सल प्रभावित थे, इसमें विशेष रूप से सुरक्षा की इंतजाम किया गया है। कोंडागांव जिले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र पटेल ने बताया कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जिला पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
कल दिनांक को जो 17 तारीख को प्रथम चरण के कोंडागांव जिला में पंचायत चुनाव होने वाली है, उसके लिए जिला पुलिस की तरफ से जो नक्सल संवेदनशील क्षेत्र हैं, मर्दापाल, बयानाथ, पुंगारपाल और कुदूर वाले क्षेत्र में हमारे द्वारा टीम जा रही है। हमारे यहाँ मतदान दल, उसकी सुरक्षा के लिए आरओपी लगाई गई है, एडी टीम निकाली गई है और ऑप्स प्लान किया गया है, जिससे अब सुरक्षित रूप से हमारे मतदान कराए जा सके। और इनके वापसी के लिए भी हमारे द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो मतदान दल जहाँ पे पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पर भी प्रॉपर पूरे सुरक्षा की तैयारियां की गई है। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महापौर और अध्यक्ष पद के लिए करीब 56% मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 31% से अधिक वोट मिल पाए। वहीं भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों को लगभग 47% और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों को लगभग 33% मत हासिल हुए हैं। प्रदेश में इस बार अध्यक्ष और महापौर पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया गया, जबकि पिछली बार अध्यक्ष महापौर पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था। इस बार प्रदेश के जिन 10 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं, उन सभी में महापौर पद पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत दर्ज हुई है। वहीं प्रदेश के 49 नगर पालिकाओं में से 35 तथा 114 नगर पंचायतों में से 81 में भी भाजपा उम्मीदवार जीते हैं। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले कोरिया जिले के सोनहत तहसील के 2 कर्मचारियों प्रणव भट्टाचार्य और राम सेवक सिंह धुर्वे को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बलौदाबाजार में भी चुनाव काम में लापरवाही बरतने वाले 276 शिक्षकों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। ये सभी कर्मचारी मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए थे। कलेक्टर दीपक सोनी ने नोटिस भेजकर 24 घंटे के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरबा जिले के ग्राम डोडका खार के पास आज एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार राखड़ डैम से राख लोड कर उरगा की ओर जा रही तेज रफ्तार ट्रक ने डोडका खार के पुल के पास बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद चक्का जाम को समाप्त किया गया। इधर राजधानी रायपुर के आरंग क्षेत्र के पारागांव के पास आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में ट्रेलर चालक की जलकर मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिप्सम से भरे ट्रक का टायर फटने के कारण ड्राइवर और खलासी वाहन से नीचे उतरे हुए थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रेलर ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। उधर राजनांदगांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग में पर्रीकला के पास कल रात कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 6 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 29 जनवरी को अंजना गहिरवार नामक युवती ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में अब तक लगभग 25 से अधिक पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों के लगभग 15 लाख रुपए होल्ड कराए हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक कर टीबी के लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में बिलासपुर रेल मंडल के वाणिज्य प्रबंधक अनुराग सिंह शामिल हुए। नॉर्वे में आयोजित पैरा आर्म रेसलिंग कप में छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने 85 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर पदक हासिल किया है। 13 से 15 फरवरी के बीच आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में श्रीमंत झा ने पोलैंड के मार्सिन कैप्लिकी को हराकर रजत पदक जीता। श्रीमंत भिलाई के रहने वाले हैं। उन्होंने इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कई स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक बार फिर हवा की दिशा बदलने के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि का दौर जारी रहेगा। 18 फरवरी के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश में कल मौसम शुष्क रहेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुंगेली जिले की लोरमी पुलिस ने अवैध गांजा परिवहन करते हुए नाबालिग सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 86 किलो गांजा बरामद किया गया है। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी कृष्णा राजपूत को पुलिस ने मिरौनी डैम से गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण के तहत कल राज्य के 53 विकासखंडों में डाले जाएंगे वोट। कल होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में किए गए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नॉर्वे में आयोजित पैरा आर्म रेसलिंग कप में छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने 85 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर पदक हासिल किया। और मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।